कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और सारी इकट्ठी आ गई हैं। और ये आपको लगता है कि जो बयानात आजकल आप सुन रहे हैं, उधर से पीपल्स पार्टी, इधर से मुस्लिम लीग नून हल्की हल्की ढोलकी पर, उधर से शर्जील मेमन साहब, इधर से ख्वाजा साद रफीक साहब, उधर से बिलावल भुट्टो साहब, इधर से दूसरे, ये लगता है कि 16 महीने ये इकट्ठे थे। यानी ऐसा मेमोरी से महव होता जा रहा है कि ये इकट्ठे हुकूमत में थे। और ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कल के शहबाज शरीफ साहब आपकी स्पीड हमें चाहिए सिंध में भी। और वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मेरा जो सबसे मुस्तैद, वो तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, और मेरा जो सबसे अच्छा और मुस्तैद वजीर है वो बिलावल भुट्टो है, शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे थे। और एक दूसरे के गुण गा रहे थे। जमहूरियत को कंधा दिया हुआ था, सिविलियन बालादस्ती का झंडा बुलंद था, और उसके बाद क्या उसको वोट की इज्जत बहाल हो रही थी। और फिर अचानक इक्तदार खत्म हो गया। इक्तदार खत्म हुआ तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ये इनको पता है कि हम हैं ही बेवकूफ। जब चाहेंगे भुट्टो और जिया को इकट्ठे मिलवा लेंगे, जब चाहेंगे भुट्टो और जिया मिलकर परवेज मुशर्रफ से हलफ ले लेंगे और उसमें रखेंगे कि हमने काली पट्टियां बांधी हुई थी। जब चाहेंगे एक दूसरे को धरती का नासूर, दरिंदा और जमीन पर बोझ, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान कह देंगे। 40%, 60%, 80%, 100%, अली बाबा 40 चोर चौकों पे लटकाएंगे, चौराहों पे लटकाएंगे, पेट चीरेंगे, स्विस पैसे बुला रहे हैं मुझे। और सिंध में ये ख्वाजा साद रफीक साहब कल कहते होते थे कि सिंध में, वैसे इन्होंने 16 महीनों में जब हुकूमत में थे तो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं ये मफामत की निशानी है, आला सियासत की निशानी है। उस दिन एक मरतबा सुना तो कह रहे थे कि आपकी फैक्ट्रियां कोई अंडे बच्चे देती हैं, कहां से इतना पैसा है, पेट ही नहीं भरता, खा खा के पेट ही भी नहीं भरता। तो ये इकट्ठे होते हैं। अब क्या है लॉजिक कि हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है तो एक दूसरे को मुखालफत करनी है और एक दूसरे को। ये खुर्शीद शाह साहब जो आजकल माफिया मांगते हैं टीवी पे हाथ बांध करके हम पीडीएम में शामिल हो गए, तो किसने कहा था पीडीएम में शामिल हो? खुद हुए थे। 3.5 साल के बाद इक्तदार मिला आपको, आपने सियासी मुखालिफ को हटाया और आप आ गए सियासत में। 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगताई और उसके बाद अब फिर से एक दूसरे के खिलाफ जाली जाली फायरिंग शुरू हो गई है। और यकीन करें अगर ये इलेक्शन के बाद इनको दोबारा मौका मिला तो फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे और फिर भी बताएंगे कि ये मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है, हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये एक दूसरे को कभी कह देते हैं कि तुम सिक्योरिटी रिस्क हो, नहीं तुम सिक्योरिटी रिस्क हो, तुम अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत हो, नहीं तुम वो फलाओ, तुम फलाओ। और